हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो अब आज है 14 मई एंड अभी टाइम हो रहा है 3:28। आपके सामने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है, 15 मिनट का चार्ट फ्रेम पर। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि क्या मार्केट में पॉसिबिलिटी है, कैसे क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आप इस टाइप से यहाँ पे कुछ मूवमेंट दिख रहे हैं आपको। ये यहाँ पर इस टाइप से ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसको समझिएगा। ये क्या है? एक इंडिकेटर है कि कब आपका क्या टाइमिंग जोन है, इसका क्या यूज है आपको मैं बताऊंगा। तो अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ, फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो अगर देखिए, यूरो यूएसडी के अंदर मोमेंट हमेशा ऐसा होता है कि आपको लॉन्ग टर्म जैसे 1-2 दिन तक का आपको ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, जिससे कि आपको टारगेट अच्छी तरीके से मिले, क्योंकि उसमें ऐसे ही मूवमेंट आते हैं। तो देखिए, जैसे अगर यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करें, मैं एक लाइन की जगह मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मैं बॉक्स ट्रेड, रेक्टेंगल बॉक्स ट्रेड करूँ। ओके, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस वाले जोन को देखिए, ये एक जोन है जहाँ पर मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे आता है एंड यहाँ पर मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया एंड मार्केट अगेन ऊपर। ओके, कुछ लोग इसे हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इस टाइप के पैटर्न को यूज करते हैं, दैट्स ओके। बट क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ पर आया, ये मंडे को मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ऊपर जाता है एंड मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आता है। सो होता क्या है कि जो यूरो यूएसडी है उसके अंदर आपको, जैसे यहाँ पर आपने सेल किया, अब ये है 4 आवर का चार्ट फ्रेम, ठीक है। एंड ये जो आपको टाइम दिख रहा है, ये है 2:30 नाइट का। ओके, 2:30 हो रहा है टाइम। अगर यहाँ पे एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट इस टाइप से आपको एक डाउन ट्रेंड देता है। आपको ये पैटर्न पकड़ने में ही आपकी भलाई है, यही आपको लंबा देगा, अगर ये लंबा आपको प्रॉफिट देगा। तो देखिए, यहाँ पर आया ये 21 अप्रैल को है एंड ये आपका 23 अप्रैल को, ठीक है। तो 22:30, तो 23 अप्रैल तो अप्रोक्सीमेट ये हो गया, आपके 3 दिन का हो गया पूरा, पूरा का चार्ट फ्रेम है। तो मार्केट यहाँ से एक कंटिन्यूसली जोन में जाता है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आपको आइडिया कैसे लगेगा, राइट? क्योंकि पूरा का चार्ट फ्रेम है, आपको आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो आप एक बार अगर बेसिकली चार्ट पैटर्न देखेंगे मार्केट का, तो यूरोएसडी कुछ इस तरीके से मूव करता है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट यहाँ से आया तो आपने यहाँ पे किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप एंट्री तो कर नहीं पाओगे, चाहे पूरा चार्ट फ्रेम पर अगर आप इतना वेट करोगे, तो आपको इसका स्मॉल चार्ट फ्रेम पर आपको आ, चले जाना है। ओके, तो वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप एक जो कैंडल इम्बैलेंस होता है उसका आप यूज कर सकते हो एंट्री करने के लिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि मार्केट इसको, यानी कि 12 मई को मार्केट यहाँ पर था, ठीक है। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेता है, ये जोन है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आया, इस टाइप से मूव करता हुआ मार्केट यहाँ तक गया एंड मार्केट लिक्विडिटी लेता है, ये देखिए। अब आपको कुछ चीज़ें, ये चीज़ तो आप पहले पकड़ लोगे कि भाई यहाँ से मार्केट इस टाइप की जब कैंडल बना रहा है, जब मार्केट इस टाइप से कैंडल बना रहा है, देखिए जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है, इस टाइप की कैंडल बनती है, ठीक है, तो मार्केट एक जोन में ऊपर तक जाता है, ठीक है। ये देखो, ये 4 आवर चार्ट फ्रेम है, ये 8 आवर्स, दोनों की कैंडल 8 आवर्स की हैं, ठीक है। एंड जब मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने ये एक आपके पास स्विंग कैंडल बोल लेते हैं, यदि उसको आपको ये पैटर्न दिया एंड यहाँ पर ये 4 8 आवर एंड 12 आवर बाद मार्केट यहाँ पहुंचता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। जब मार्केट इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, इसको फॉलो करते हुए, और यहाँ पर आपको डॉजी, बेयरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, ये कैंडल देता है, और ये देखिए डॉजी, ठीक है, ये कुछ आपको पैटर्न देता है एंड मार्केट रिट्रेस करके ऊपर जाता है, तो आपको वहां पर पोजीशन बनानी है। तो यहाँ का हम एक चीज देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर था, अगर प्रीवियस मार्केट देखें तो मार्केट यहाँ पर आया था पिछली बार, मार्केट फिर से नीचे आता है, मार्केट फिर से ऊपर, फिर यहाँ पे एक लिक्विडिटी लिया, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ली, यहाँ पे मार्केट स्टे किया, ठीक है। तो आप इस जोन में एक अपना
पोजीशन बना सकते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट क्या कह रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो रेजिस्टेंस ले रहा है तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। अब मार्केट यहाँ से आपको ये दिख रहा है, अब ये देखो टाइम कितना है, 12 मई का टाइम है, 12 मई को मार्केट यहाँ पर था और ये आपको एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी क्योंकि मार्केट इतना ऊपर ऑलरेडी जा चुका था, इतना ऊपर ऑलरेडी जा चुका था। मार्केट ने यहाँ पे एक पिनवार कैंडल भी दी, यहाँ पे एक हैमर भी दिया आपको, तो हैमर भी मिल रहा है, पिनवार कैंडल भी मिल रही है और बियरिश एंगल्फिंग, तो तीन जब कंफर्मेशन हो गया तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो और यहाँ से यहाँ तक आपको एक अच्छा खासा, क्योंकि मार्केट ने इसको वापस तोड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, मार्केट एक अच्छी खासी ये कि जो इम्बैलेंस कैंडल है, ठीक है, इम्बैलेंस कैंडल बनाता है, मार्केट इसके मिड तक आता है एंड मार्केट यहाँ से ये कैंडल आपको दे रहा है। तो अगर ये पैटर्न आप प्रीवियस कहीं भी देखोगे कि क्या मार्केट ने इस टाइप से पैटर्न बनाया तो मार्केट नीचे गिरा या नहीं, आप ये एक पैटर्न है, इसको समझ सकते हो कि मार्केट यहाँ से नीचे इस तरीके से गिरा, ओके, यहीं से इस तरीके से 12 आवर के अंदर, यानी कि अप्रोक्सीमेट एक दिन का पूरा टाइम है, एक दिन से ज्यादा का है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 24 आवर्स में मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है एंड यहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी है नीचे आने की। तो मार्केट कितना नीचे गिरेगा, यहाँ से। तो बेसिकली अगर मैं टाइम की भी बात करूं कि देखो ये मॉर्निंग ये आफ्टरनून 2:30 का है, तो मार्केट के अंदर जो मोस्टली टारगेट हैं, जो भी आपको मूवमेंट है वो लंदन सेशन के अंदर अच्छा मिलता है इस मार्केट में। गोल्ड के अंदर आपको मिलेगा यूएस सेशन यानी कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आपको अच्छे टारगेट मिलेंगे। एंड ये जो करेंसी मार्केट है इसमें आपको जो मोमेंट वो लंदन सेशन के अंदर ज़्यादा बेस्ट रहता है, वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिलता है। तो मैं आपको अब ये जो इंडिकेटर है ये ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि देखो क्या है। तो लंदन सेशन जो होता है अप्रोक्सीमेट 1 PM पर स्टार्ट होता है, 12:30 बजे कुछ है, लेकिन 1 PM मार्च से लेकर इसका, तो 1 PM के स्टार्ट होता है। तो मार्केट यहाँ से आया, मैं इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, 1 आवर चार्ट टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी होगी। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर था, मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है एंड यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर आपको एक डॉजी मिलती है, ठीक है। एंड ये देखिए यहाँ से मार्केट ने एक कैंडल बनाई इतनी बड़ा चार्ट फ्रेम पे, इसको इसने पूरी तरीके से एंगल्फ कर दिया, ओके। एंड मार्केट उसके बाद यहाँ से इसकी जो बॉडी है वो इसके मिड तक भी नहीं आ पाती, मतलब टारगेट ऊपर जाने की कोशिश करता है मार्केट, बट यहाँ से इसको इस टाइप से ये कैंडल की अगर विक देखो तो यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये विक इस विक से बड़ी है, दिख रहा है आपको, ये वाली विक इस विक से बड़ी है। तो मार्केट में जो प्रेशर आ रहा है ऊपर से आ रहा है एंड यहाँ से भी अगर आप गौर करो कि यहाँ पे एक आपको ये डॉजी मिलती है, ठीक है। एंड यहाँ भी प्रेशर ऊपर से आ रहा है, यहाँ भी प्रेशर ऊपर से आ रहा है, यहाँ भी प्रेशर ऊपर से आ रहा है और यहाँ से थोड़ा सा आया। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है, अभी पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट एटलीस्ट अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट क्या करेगा, नीचे लिक्विडिटी लेगा फिर ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी मार्केट इतना नीचे तो फिर भी आएगा। ये जो लिक्विडिटी जोन है मार्केट को यहाँ तो एक बार के लिए आना पड़ेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ देता है तो क्या हो रहा है कि मार्केट इस टाइप से मूव करता है, ठीक है। तो ये कब मूव किया, 13 अप्रैल को 11:30 पे आफ्टरनून में। एंड आज 13 के बाद मार्केट आज पूरे दिन मार्केट ने एक ही जोन में मार्केट मूव कर रहा है। अब दिख रहा है आपको, जस्ट 1 मिनट ना। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली इसी जोन में मूव कर रहा है एंड मार्केट को ये जो जोन है, ये वाला जोन दिख रहा है आपको, ये प्रीवियस, इसको मिटिगेट, अगर इसको ये कंप्लीट करता है, मतलब यहाँ तक ये हमारे पास एक टारगेट है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी एकदम ही गिर जाएगा, मार्केट यहाँ पर मूव करेगा, कुछ इस टाइप से मूव करेगा, ओके, फिर मार्केट को नीचे गिरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ जो रेड कैंडल है उसकी वो ज्यादा है, ओके। सो
दैट्स वाई हमारा जो व्यू है वो है बियरिश। ओके, एंड आपको पता है कि इसे देखने के लिए अगर यूएसडी DXY जो होती है डॉलर इंडेक्स होता है उसके बेसिस पे चलता है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो यूएसडी नीचे गिरेगा। ओके, सो आपको पता है कि अभी जो डील हो रही है यूएस और चाइना के बीच में, उससे डॉलर और मजबूत होगा, एंड डॉलर जितना मजबूत होगा उतना ही यूएसडी नीचे गिरेगा, राइट। सो ये आपका एक व्यू है। तो मार्केट की अभी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं इसको एक बेसिक सा चीज़ समझूं कि ये है, ठीक है, या फिर मार्केट इस तरीके से नीचे गिरना चाहिए। ओके, सो आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट कभी भी एकदम नीचे नहीं गिरता है, मार्केट आराम आराम से नीचे गिरता है। तो मोरली यूएसडी के अंदर आपका जो वेटिंग टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 24 आवर्स। 24 आवर्स में अगर आप कोई पोजीशन बना रहे हैं तो आपको वेट करना है। 24 आवर्स में आपको उसका टारगेट मिलेगा। मैं एक आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। देखो, ये जोन है, 1 आवर का चार्ट फ्रेम है, ये जोन है आपका। अब यहाँ पर आपको एक कैंडल मिली, राइट। अगर बाई चांस, पहले तो आपको हमेशा वेट करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक हो गया, ये जो आपको दिख रहा है पूरा, मार्केट ऊपर गया फिर मार्केट नीचे आता है। यहाँ पर मार्केट ने कैंडल बनाई, इस कैंडल पे आपने एंट्री ली, एंड ये मार्केट ने आपको इतना टारगेट दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब एक तरीके से आपने कंफर्मेशन का वेट किया, मार्केट ने आपको अच्छा खासा एक कंफर्मेशन दिया और आपने एंट्री कर ली, राइट। और ये हमेशा ऐसे देखते तो रहोगे नहीं, तो मार्केट में आप एक अपना जोन बना लीजिए कि भाई मार्केट जब इस टाइप से जाएगा तो मैं मार्केट में एंट्री करूंगा, राइट। सो तो ये कितने टाइम में हुआ, ये हुआ आपका, देखिए 5 मई को 10:30 एंड आपकी जो एंट्री मिलती है 2:30, 10:30 से 2:30 आपने वेट किया, ठीक है। मैं इसको एक आपको बेसिक सा आपको एक अंदाजा दे देता हूँ, ठीक है। तो 10:30 से 2:30 तक हमने वेट किया, उसके बाद आपने एंट्री ली। तो ये आपका 6 मई, और 6 मई को ये आपकी वेट वेट अ मिनट, या 2:30 आफ्टरनून, नो नॉट आफ्टरनून, मिडनाइट, मिडनाइट में आपको एंट्री मिलती है, एंड ये आपका 16 यानी कि 4:30 डे का 4:30 पे आपका टारगेट हुआ, ठीक है। तो 2:30 से देखिए अप्रोक्सीमेट 14 आवर्स आपको यहाँ पे वेट करना पड़ा मार्केट का टारगेट लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ये मिला कंफर्मेशन। तो यहाँ पर क्या है ना, काफी टाइम आपको वेट करना पड़ता है। ये आपको समझने की चीज है कि यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि गोल्ड की तरह फटाफट आपको टारगेट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। गोल्ड के अंदर आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो वो 5:30 बजे के बाद और रात के 11 बजे तक आपको ट्रेडिंग करनी होती है, उसमें आपको टारगेट मिलता है, ओके। और फर्स्ट फास्ट टारगेट मिलता है उसके अंदर। तो ये आपके, बट इसके अंदर आप मंथ में 2 से 3 ट्रेड भी करोगे, बट वो मेंटल पीस देगा आपको, राइट। मेंटल पीस देगा। तो आपको ये समझो, या समझिए ये 12 मई को है, ये देखिए यहाँ तक आपको अभी भी चल रहा है 13 मई, तो मार्केट अभी भी उसी डायरेक्शन चल रहा है, ये फिर ये, और हमारे पास एक अच्छा खासा यहाँ पर नीचे टारगेट है। देखिए नीचे कितना बड़ा टारगेट है हमारे पास, यहाँ से तोड़ता है तो मार्केट इतना नीचे जा सकता है, देख रहे हो आप? बहुत नीचे जा सकता है मार्केट। मैं इसको देखो, मार्केट यहाँ से तोड़ता हुआ नीचे ही पहुंचेगा, और यहाँ पे रुक के फिर मार्केट अगर से तोड़ता है तो हमारे पास एक अच्छा खासा टारगेट है इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक हमारे पास एक बेहतरीन टारगेट है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, ये टाइम लेगा। ये आपका टारगेट देख रहे हो आप? सो मार्केट इतना मूव करेगा, एंड ये देखिए मार्केट ने इस टाइप का एक पैटर्न दिया, मार्केट इस टाइप से नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो और मार्केट को जब ऊपर जाना होगा तो जैसे ये आपको मूवमेंट दिख रहा है, राइट, ये दिखा आपको मूवमेंट,
तो अभी मार्केट यहाँ पर है, ये देखिए मार्केट अगर मान लेते हैं ये पॉइंट है एंड ये पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, तो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करेगा एंड मार्केट फिर डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से एंट्री करनी होती है, और अगर आपकी एंट्री और एक बार आप पॉजिटिव में आ जाते हो, यानी प्रॉफिट में आ जाते हो, तो अपना जो एसएल है वो ट्रेल करके आप ऑड इवन पॉइंट पे ले आइए, जिससे कि मार्केट अगर मूव भी करे तो भी आप का एसएल हिट ना हो। जैसे मान लो यही वाला मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अब एक एग्जांपल देता हूँ, इस टाइप का पैटर्न नहीं देखते हैं लोग। ये पैटर्न देख लो, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम है, ये नीचे आता है, ऊपर आता है, फिर देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा फिर ऊपर इस टाइप से। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मान लेता हूँ, तो कितना टाइम हम कंसिडर कर सकते हैं इस टारगेट को अचीव करने में, राइट। तो कहाँ गया भाई ये टूल, डेटा रेंज। तो मैं इस पॉइंट को एक बार मान लेता हूँ। तो ये देखिए कितना टाइम बता रहा है अकॉर्डिंग टू 4 आवर्स चार्ट फ्रेम पे, ये तो बता रहा है 16 डेज, 16 डेज का टाइम बता रहा है। यानी कि आपको एक मंथ में अगर आप 3 से 4 ट्रेड भी बड़े बड़े ट्रेड ले लोगे, इट्स अ सफिशेंट, ओके, इट्स अ सफिशेंट। आपको पूरे ऑल टाइम नहीं लगना गोल्ड की तरह कि गोल्ड में आप लगे हुए हो, ऐसा नहीं लगना है। आप एक अच्छा ट्रेड लेना है, एक ए प्लस सेटअप का ट्रेड लीजिए, बड़े चार्ट फ्रेम पे हमेशा कंफर्म कीजिए। तो आपको क्या होगा कि आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, आपको अननेसेसरी बर्डन से बच जाएंगे आप, ठीक है। मैं इसको 1 आवर पे एक बार देख लेता हूँ तो ज़्यादा बेस्ट है आपको। तो देखिए यहाँ से आपका है, तो अभी जो व्यू है, क्यों कि देखिए मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था, मार्केट ने यहाँ पर फिर से स्टे किया, मार्केट नीचे आता है। तो यहाँ से हमारे पास साफ साफ व्यू है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा, राइट। बट इसके लिए आपको पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। और एक दिन, एक महीने में, या फिर यहाँ पे देखो कि अगर आप थोड़ा वेट कर लेते हो तो आपको ज़्यादा बड़ा टारगेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।